नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानेंगे कि यूरोफाइटर टाइफून की तुलना में राफेल और F-15 से कैसे की जाती है। हालांकि यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हमें F-15 फाइटर जेट को इस रेस से बाहर रखना होगा। दरअसल दोस्तों F-15 के सवाल पर एक जटिलता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और F-15 ईगल अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, जैसे कि स्ट्राइक ईगल, एयर डोमिनेंस ईगल। इसके अलावा दोस्तों F-15 का लेटेस्ट वर्जन EX है, जिसे अभी हाल ही में डिप्लॉय किया गया है और ये अभी कॉम्बैट रेडी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों F-15 की अगर मैं बात भी करता हूँ तो ये एक हैवी कॉम्बैट जेट है। वहीं यूरोफाइटर टाइफून और डैसॉल्ट राफेल दोनों का साइज कुछ हद तक एक जैसा है और इन्हें मीडियम साइज कॉम्बैट जेट कहा जाता है। बात करते हैं टाइफून और राफेल की। सबसे पहले दोस्तों ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि दोनों जेट्स की शुरुआत एक ही प्रोजेक्ट से हुई थी। फ्रांस उस समूह में था जिसे चौथी पीढ़ी के यूरोपीय लड़ाकू जेट का विकास और निर्माण करना था। हालांकि फ्रांस की जो अपनी परियोजना थी उसके लिए उनकी समझ जो थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा लड़ाकू विमान चाहता था जो कि नौसैनिक संस्करण में भी आता हो। इसीलिए फ्रांस अपने तरीके से आगे बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों फाइटर जेट्स भारत में फ्लाई आउट प्रतियोगिता से भी गुजरे हैं। इन दोनों ने आसानी से भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा किया। हालांकि वायुसेना के कर्मियों ने पहले यूरोफाइटर टाइफून को प्राथमिकता दी थी, लेकिन जब पूरा मूल्यांकन किया गया तो राफेल आगे बढ़ा। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोफाइटर काफी महंगा जेट है, F-22 और F-35B और C संस्करण के बाद। हालांकि राफेल भी सस्ता नहीं है, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत के पास पहले से ही फ्रांसीसी बुनियादी ढांचा था, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास डैसॉल्ट मिराज फाइटर जेट्स हैं। इससे एक नया जेट स्थापित करना बहुत आसान हो जाता है, खास करके सामान की आपूर्ति के साथ, जिससे फिर से जो संबंधित लागतें हैं वो भी घटती हैं। अब बात करते हैं रडार की। दोस्तों राफेल फाइटर जेट आईसा रडार का इस्तेमाल करता है, जबकि टाइफून अभी भी मैकेनिकली स्कैन्ड एरे रडार का इस्तेमाल करता है। हालांकि यूरोफाइटर GmbH ने भारत से कहा था कि वो अपने टाइफून फाइटर जेट्स में आईसा रडार लगाएगी, ताकि उन्हें राफेल फाइटर जेट के ऊपर एक बढ़त मिल जाए। वह राफेल फाइटर जेट एक बेहतर मल्टी रोल फाइटर जेट है, जबकि यूरोफाइटर टाइफून एयर डोमिनेंस वाला फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना ने इस बात पर काफी अच्छे से विचार किया था कि भारत को किसी भी सैन्य संघर्ष के मामले में वो अपने सुखोई 30 MKI को उतारती है। ऐसे में भारत को स्ट्राइक भूमिकाओं के लिए फाइटर जेट्स की आवश्यकता थी, इसीलिए भारतीय वायुसेना ने भी राफेल फाइटर जेट को प्राथमिकता दी। वहीं यूरोफाइटर टाइफून निश्चित रूप से एक स्ट्राइक रोल कर सकता है, वो भी F-22 रैप्टर की तरह, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस भूमिका में अपने आप को एडजस्ट कर सके। हालांकि दोस्तों आमतौर पर दो अलग अलग फाइटर जेट्स की तुलना करना बेकार होता है, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म का एक ही मूल है और डिप्लॉयमेंट का भी समय लगभग एक जैसा है। हालांकि राफेल फाइटर जेट को पहले डिप्लॉय किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कौन सा फाइटर जेट बेहतर है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि दोनों में से कोई विजेता नहीं है, क्योंकि ये सब हथियार प्रणालियां हैं और हर देश किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने मिशन को सेट करता है और उसके बाद उसका विश्लेषण करके अपनी रणनीति बनाता है और फिर अपनी इन हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।